गुरुदेव के चरणों में नमन। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव आप सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। आप सब लोग अपने अपने सपनों के साथ अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। तो अपने भीतर की इस अच्छाई को बढ़ाने की प्रक्रिया में कैसे आपको अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो गुरुदेव आज उस विषय पर थोड़ा सा आपसे बातचीत करें। आप में से कितने बच्चे हैं जो और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं? ओके, तो कैसे बनना चाहिए, अच्छाई हमारे अंदर कैसे बढ़ेगी और उस अच्छाई से हम अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने राष्ट्र के जीवन में और पूरी मानवता के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, पूरा हम क्या बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, कैसे उतने अच्छे इंसान बने। तो गुरुदेव थोड़ा सा आप लोगों को आज उस विषय पर बताएंगे। आप तैयार हैं सुनने के लिए? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम भद्रन्नो अभिवादय मनः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट्स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्रीब्रह्ममूर्तये नमो ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज इस मंगलमय संध्या में भगवान भुवन भास्कर सूर्य के प्रति वंदन करता हूँ। बीकानेर की पवित्र धर्मधारा, शौर्य की धारा, भक्ति की धारा, यहाँ की लोक चेतना के प्रति, लोक संस्कृति के प्रति बारंबार वंदन। और उसमें यह माँ शारदा का मंदिर, शाला इंटरनेशनल स्कूल, इसमें जो मातृत्व, जो गुरु तत्व, जो चित्त शक्ति विकसित हो रही है, उसके प्रति वंदन। हमारे मध्य उपस्थित सभी लोगों को, विशेषकर आदरणीय रामचंद्र जी के प्रति और कमलेश जी की माता जी के प्रति, पूरे परिवार के प्रति। वैसे तो शाना इंटरनेशनल अपने आप में एक पूरा परिवार है, इसमें आप भी शामिल हैं और आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं भी शामिल हूँ। अभी आप लोग जिस गुरुकुल में, जिस विद्यालय में, शिक्षा के केंद्र में अपने जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो कालखंड है, उसको श्रेष्ठतम रूप में जी रहे। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके अभिभावकों को, जिन्होंने अन्य विद्यालयों की अपेक्षा आपको इस दिव्य शाला इंटरनेशनल स्कूल में भेजने के लिए मन को बनाए। और बच्चों, ये मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से
बहुत बहुत अलग है। अगर वह हमारे समझ में नहीं आएगा तो फिर हमने जिस लक्ष्य का निर्णय किया है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है, उसमें कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की क्या विशेषता है? अब मैं यहाँ पर तो कमर टेढ़ी करके बैठा हूँ, पर कई विद्यार्थी कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे, तन करके बैठे, ढीले ढाले करके बैठे। प्राणियों की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जमीन के पैरेलल होती है, मनुष्य सीधा। आप उनकी मनुष्यों की उनकी बात छोड़ती, ये एक विशेषता है मनुष्य की। पर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसकी तरफ हम लोग जिसका उल्लेख नहीं करते, बोलते हैं कुछ कि मनुष्य की ये विशेषता है, शरीर की दृष्टि से फ्री थंब है, स्पाइनल कॉर्ड है, आदि आदि। पर मैं जिसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो है मनुष्य काल के बाहर जा सकता है। ये बड़ा कठिन मैंने कैन ट्रांसेंड टाइम। अभी सुबह कुछ और समय था, शाम को और है, ये तो काल तो बहता चला जा रहा है। कितने युग बीत गए। महाभारत के युद्ध में उसके भी 5000 से ज्यादा वर्ष व्यतीत हो गए। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने खोज की है, जर्मनी की संस्था ने, चेन्नई की संस्था ने, हमारा जो नाल का हवाई अड्डा है, यहाँ पर 1,72,000 वर्ष पूर्व एक नदी बहती थी, उसका उन्हें पता लगा। अब एक कोलैद का क्षेत्र है, कॉटन रिसर्च यात्रा जाती ऋषियों के नाम से, केवल इससे विज्ञान की स्थापना 532 वर्ष पूर्व की स्थापना करने से आए। काल का ये अविरल प्रवाह और हम इसके पार कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? प्रतिदिन हम लोग जाते हैं, ध्यान नहीं देते। प्रतिदिन आप लोग स्वप्न देखते हैं, नहीं देखते? और गहरी नींद में भी जाते हैं। गहरी नींद की अवस्था क्या होती है? एक तो जागृत अवस्था होगी, एक स्वप्न की अवस्था होगी, एक डीप स्लीप, ना स्वप्न भी नहीं, वो क्या अवस्था है? वहां पे जग जाते हैं। ये जो गहरी नींद की अवस्था है उसमें आपको शरीर का भार नहीं रहता। आपका मित्र आया, बैठा रहा, इंतजार करता रहा, चला गया, आपको पता ही नहीं लगा। पर इसके अलावा भी आप काल के बाहर जाते हैं। कब जाते हैं? जब आप तन्मय हो जाते हैं, चाहे आप खेल में तन्मय हो रहे हो, चाहे कोई म्यूजिक सुनने में, या कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, या खेलने में, किसी भी समय जब तन्मय होते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, योर सेंसेस, योर माइंड एंड योर इंडिविजुअलिटी। पर हम उसको ओळखते नहीं। ओळखना पर क्या है? पहचानते नहीं है। ये वही तत्व है जिसको आप बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल बदला नहीं। मैं आप सब लोगों से कुछ बच्चों को देखा हुआ है, कुछ महीने पहले, कुछ वर्ष पूर्व, लगातार बदलते चले जा रहे। और आपके अंदर एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे शरीर छूट जाए तब भी नहीं बदलेगा। आपको शरीर छोड़ने में डर लगता है, मरने में डर लगता है, नहीं लगता डर? सच सच बोलना, डर लगता है नहीं लगता? लगता है ना लगता? कोई शेर आ जाए, कोई बम विस्फोट हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, सारी बिल्डिंग हिलने लगे तो सारे भागेंगे। यहाँ उस वर्ष को आया था 26 जनवरी को, यहाँ इसी क्षेत्र में आया था, भूकंप आया था, सब अपने कमरों से बाहर निकल करके भागे। भय तो लगता है। आया था, पर हॉस्टल में हमें तो कुछ फील ही नहीं। उस समय तो आई नहीं। पुरानी बात, एक बार और आया था। इस भय को जीतना केवल मनुष्य जीत सकता है। जब कभी आप तन्मय उस तत्व के साथ में जो काल से हमेशा परे रहता है, वो अमृतमय, वो प्रेममय, वो ज्ञान का अक्षय स्रोत है, प्योर कॉन्शियसनेस।
शुद्ध चैतन्य, उसमें बहुवचन नहीं होता, ये तेरा ये मेरा, ऐसा नहीं कुछ। वो ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है, ओमनीशिएंट होता है, उसके परे भी होता है। समझ में आ गया? पूरी शिक्षा का तात्पर्य ये है उस अविनाशी अमर आनंदमय तत्व की ओर बढ़ना। अब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? हमारा ये लक्ष्य तो मुख्य है, इसके बिना आप उस काल के परे जा नहीं सकते। तो हमारी ये जो विशेषता है, इसको काल के परे जा सकते हैं, अपने आप के परे जा सकते हैं, देश के परे जा सकते हैं, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड इंडिविजुअलिटी, सबके परे जा सकते हैं। ये सरस्वती माता इसी को बता रही। आपको पूछना चाहिए, मैंने तो किताब दे दी यहाँ पर सरस्वती तत्व। एक वैखरी वाणी होती है, एक कौन सी वाणी होती है? मध्यमा, पश्चिम, परावाणी। उसके परे जो तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। और उसके साक्षात्कार करने के लिए हमको दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला। समझ में आ रही बात? अब मैं प्रवचन क्यों करवाया था? मैं तो आज को यहाँ का स्पंदन अनुभव करने के लिए आया था। यहाँ पर कितने पक्षी आते हैं, आपके पंख कितने बड़े हो गए हैं, आपने कितने उड़ाने लगाना शुरू कर दिया है, बैठे बैठे कैसे उड़ाने लगाते हैं, ये सब देखने के लिए आया था। क्या प्रवचन थोड़ी सी बात करें। तो मैं क्या कहना, इस विशेषता की तरफ पहचाने नहीं, हाँ ये है हमारे अंदर। और कभी कभी अनुभव आती है जब किसी आप मरते हुए प्राणी के प्राण बचाते हैं, तब वो स्थिति आती है। कोई प्राणी मर रहा हो, मैंने पानी में डूब रहा हो, आपने खट से उसको बचाया, उस समय तो आपके अंदर शांति आती है। वही वो अनबिंकिंग आई है, विटनेस है, वो अमर तत्व है, अमृत है, प्रेम का अक्षय स्रोत है, जिसको पाने के लिए हम कोई दुर्लभ मनुष्य का देते हैं। उसकी तरफ जाने के लिए जो सिखाया जाता है वो विद्यालय में सिखाया जाता है। आपके विद्यालय में, हर विद्यालय में नहीं सिखाया जाता। हर विद्यालय में जोर से करियर 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 करियर, यहाँ पर भी वो आएगा। आप जब कुशल हो जाएंगे, अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करेंगे, उनके अंदर शुद्धि को लाएंगे, शक्ति को लाएंगे, सूक्ष्मता को लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जहाँ कहीं जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो फिर वो कैसे काम करेगा? आपका ये बायो कंप्यूटर में, इसके अंदर वायरस, उसे उनको कैसे निकालना? तो इसके लिए शिक्षा विद्यालय पर होता है, इसके लिए ये आपको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। तो मैं अभी प्रवचन लंबा नहीं करूंगा। मनुष्य में फ्री विल अन्य प्राणियों से अधिक होती है। बाकी प्राणियों को हम धीरे धीरे कंडीशन कर सकते हैं, मनुष्य नहीं होता है, वो अंदर से बहुत सावचेत होता है। वो चाहे ना कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है मैं उसको पूरा नहीं सीखूंगा, तो नहीं सीखेगा। मैं उसको चाहे आप पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा अंदर से मेरे को सीखना ही नहीं, बस थोड़ा आपको ऐसे बताता है हाँ सीख है, पूरा नहीं सीखे। इसलिए बाकी आपके अभिभावक और आपके गुरुजन तो कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर से तैयार नहीं है। मनुष्य की विशेषता है, उसको तैयार होना चाहिए। इसी को यहाँ हमारे यहाँ पर कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। पिछले जन्मों के अंदर आपने जो जो किया है, अच्छा है बुरा, वो रिकॉर्डेड है आपके सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, माइंड के तो वो रिकॉर्डेड है। वो जन्मजात आप उसको लेकर के आते हैं। उसको कैसे शुद्ध करना ताकि आप जिसको हम सिखाने जा रहे हैं वो आप सीख जाएं। तो दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन है कि आई मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, और इसी जन्म में मृत्यु को जीत कर रहूंगा। तो संसार को भागने से नहीं होता है, संसार को कीनली ऑब्जर्व करना, उसको नहीं देखे उसे भागना, उससे भी नहीं होगा, उसमें उलझना तब भी नहीं होगा। यू टू पास थ्रू इट, उसके आर पार निकल जाना। शरीर के, इंद्रियों के, संसार के, इसकी विविधता के, इसके सुख के, इसके दुख के, इसकी विषमताओं के, संघर्षों के, सबके आर पार निकलने के लिए ये दुर्लभ मनुष्य का है। इसको कहते हैं, अभी खतरा इसलिए आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोट्स आ जाएंगे। आपने तो डॉक्टर पास किए और रोबोट आएंगे कि तुम दूर है, मैं ऑपरेशन करूंगा। आपने बड़ी मुश्किल से पढ़ा कि डॉक्टर बन गए, वो यंत्र मानव आएगा, वो ऑपरेशन करेगा।
ऐसा चारों तरफ योजना बन गई, उसमें हमको क्या करना है? तो हमारे अंदर 3 शक्तियां हैं, वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, ठीक है ना? क्रिया की शक्ति, भावना की शक्ति, या प्रेम की शक्ति, या इच्छा की शक्ति, और ज्ञान की शक्ति। इन तीनों को, इनके तीनों के मूल के अंदर वो अनलिंकिंग आई है, जो आपके बचपन से लेकर और कभी नहीं बदलेगी, और सब में अलग अलग वो एक ही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इन तीनों को हमको शुद्ध करना है। आप में से सारे बच्चे हैं वो कमलेश चंद्र जैसे नहीं बन सकते, उनकी जैसी मेमोरी नहीं आ सकती, जरूरी नहीं। किसी की मेमोरी ऐसे को एक बार देखा याद हो गया, स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, एक बार पढ़ना पड़ता पूरा याद हो गया। ऐसे अद्भुत मानसिक क्षमताएं, पर हो सकता है उसका इमोशनल उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो, उसकी क्रिया में गड़बड़ हो। रावण से ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट कौन हो सकता है? पता नहीं उसकी मेमोरी कैसी होगी। वेदों पर भाषा लिखी है उसने, और कितनी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। तो वहां पर क्या गलती हुई? बुद्धि तो बढ़ाई पर भावना में दोष आ गया। क्रिया भी खूब बढ़ाई उसने, क्या क्या नहीं कर दिया उसने, पर भावना में दोष आ गया। तो हमको बुद्धि को भी ठीक करना है और भाव को भी ठीक करना है, क्रिया को भी ठीक करना है, तीनों को शुद्ध करना है, तीनों को जोड़ करके रखना है। शुद्ध करना, जोड़ करके रखना। ऐसा जब हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके आसपास के अंदर एक तत्व है जो आपको देख रहा है। मैं आपको देख रहा हूं ना, और ये मक्खी आपके पास में उड़ रही है, ये भी आपको देख रही है। ये तो कंधे पर बैठी है मक्खी। कितने सारे प्राणी वो देख रहे हैं हमको। ये आकाश है, ये भी हमको देख रहा है, उसकी आंखें हमको मालूम है। हवा ये भी देख रहा है, ये जो पेड़ है ना ये भी देख रहा है। जगदीश चंद्र बोस ने तो इंग्लैंड में जाकर के ये कह दिया कि केवल पेड़ पौधों में नहीं, मेटल्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। जिसको जड़ कहते हैं उसमें भी कॉन्शियसनेस होती है। मुझे बताया आप लोगों ने गीता का भी अभ्यास किया, गीता के 7वें अध्याय में इसको बताया, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। थोड़ा थोड़ा बताया लोगों, थोड़ा थोड़ा बताया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, अंदर से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, उससे आंख मिलनी चाहिए। जो ही आपने वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन को शुद्ध करना ठीक किया, ये कुत्ता बिल्ली नहीं करेंगे। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द नेचर। मनुष्य को फ्रीडम दे दी। मनुष्य है ना, दूसरा प्राणी नहीं, मनुष्य। इसलिए इसको समझना। वेद व्यास कहते हैं, मैं बड़ा सीक्रेट बात बताता हूँ। मुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि मानुषा श्रेष्ठ धर्म ही किंचित। मनुष्य श्रेष्ठ और कोई नहीं, देवता है उससे भी ज्यादा अच्छा मनुष्य है। तो हम देवलोक में जाएंगे, वापस यही पढ़ा देंगे। तो यहाँ क्यों भेजा? पर्पज क्या है इस क्रिएशन का, इस धरती का, इस सौर मंडल का, हमारे होने का पर्पज क्या है, तात्पर्य क्या है? एकमात्र तात्पर्य है कि देश काल वस्तु परिच्छेद को तोड़, वृत्ति को जीत लो, अपनी पूर्णता का, आनंदमय पूर्णता का, प्रेममय पूर्णता का अनुभव। इसके लिए पूरी शिक्षा की जो हमारी तैयारी है, शिक्षा के विद्यालय में ज्ञान के जितने क्षेत्र हैं उसके आधार में इसको रखा। तो मैं आप लोगों से और अधिक नहीं बात करूंगा कि इन तीनों को ठीक करो। फिर आप चाहे गार्डन में काम कर रहे हैं, चाहे आप गांव में काम कर रहे हैं, चाहे कोई सुधारी का काम कर रहा है, चाहे कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन, कोई भी काम करे, वो अपने अपनी पोटेंशियलिटी, मेहनत और उसका प्रारंभ, उसके अनुसार कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और ये तीनों एक हारमोनी में होते ही जो बाहर की हारमोनी है उसके साथ में वो एकाकार होता है। मैंने कहा बाहर को देख रहा है, अरे ये क्या ठीक कर रहा है अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, वोल्यूशन को, इमोशन को, कॉग्निशन को, द कैपेसिटी टू विल, द कैपेसिटी टू नो एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद, एकाकार होने की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जो इनको ठीक करता है। तो बाहर वाला जो तत्व है, जो मैंने कहा वो हजार हजार आंखों से देख रहा है, बड़ा खुश होता है, वो शाबाशी देता है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तुमने एक मरते हुए प्राणी है उसके प्राण बचाए, तुमने एक प्यासा पौधा था उसको पानी दिया। हमारे हर अच्छाई को रिस्पॉन्ड करता है अंदर से और बाहर से। उस समय क्या होगा, आपकी जो वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन है वो कॉस्मिक वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन उसके साथ लयान्वित हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी, उसकी पूर्णता है आपके अंदर जगमगाने लगेगी। और सीमिंगली इट इज डिफरेंट, सीमिंगली हम अलग अलग हैं, आपातः ऊपर ऊपर से, वास्तव में अलग नहीं। उसी प्रकार से कॉस्मिक विल
है कॉस्मिक इमोशन, जिसको कहते हैं त्रंबक, 3 शक्तियों वाला वो महादेव, उसके साथ में आप लयान्वित हो जाए, मरेंगे नहीं, जीते जी ऐसा हो जाएंगे। इसके लिए पूरा शिक्षा तंत्र हमारा डिजाइन है, उसकी कुछ झलक आप लोगों को यहाँ मिल रही है। आप अपनी तरफ से कोशिश करना, हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये आपके जीवन का बहुत कोमल, महत्वपूर्ण और खतरनाक है, क्योंकि विस्फोटक है ना, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर आप सर्च ऑफ क्रिएटिविटी, तो उसमें भागती शक्तियां फ्रूट करके इंद्रियों के अंदर से, माइंड के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। डंडा नहीं मारना, खड़ा से डंडा मारना, नाराज हो जाए, इसलिए उनको समझना और आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा आपके अभिभावकों के साथ में, आपके गुरुजनों के साथ में, अपने पर्यावरण के साथ में, और आपको अपना खुद का भी जोर लगाना पड़ेगा। लगाएंगे नहीं लगाएंगे जो, हम भी कोशिश करेंगे, समझे। आप बिस्तर पर जाके सो गए और सो करके अपना बढ़िया सपना देख रहे कि परीक्षा हो रही है और परीक्षा में आप नकल कर रहे हैं, स्वप्न में कहा, तो सोचना चाहिए कि मेरे को ऐसा सपना क्यों आया। आपको ऐसा सपना इसलिए आया कि आपका जो एक मित्र जो दूसरे विद्यालय में पढ़ता है, वो इस प्रकार की नकल करने में उलझ गया, उसने अपने कारस्थानी का वर्णन आपके सामने किया, तो आपके अंदर भी कोई ना कोई संस्कार पड़ा हुआ है। आप उठ गए, अरे ये क्या किया मैंने, हमारे तो गुरुजनों ने कहा कि नकल नहीं करनी चाहिए, समझ में, नकल नहीं करनी चाहिए, और मैंने स्वप्न में नकल कर दी, इसका मतलब अभी मेरे अंदर कमजोरी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने स्वयं के दोषों को पहचानना, उनको दूर करना और अच्छाइयों को अपने अंदर डालते जाना, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तब आपसे 50 साल बाद फिर आपकी किशोर अवस्था, आपका यौवन, आपका बचपन आपके सामने खिलखिलाता हुआ है। आपसे पूछेगा, मैं तुम्हारे जीवन में आया, क्या तुमने मेरा सदुपयोग किया? उत्तर देना पड़ेगा, हाँ सदुपयोग किया मैंने पूरा समय का सदुपयोग किया, अपनी सारी एनर्जीज को ठीक ढंग से काम में लिया। तो गुरुजन तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और आप चाहें तो एक पेड़ के पास में खड़े खड़े बहुत कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसको आपके गुरुजन भी नहीं देख पा रहे। मुझे बताया आप आंकड़े के, क्या कहते हैं उसको, आंकड़ा के अर्क, उसको क्या कहते हैं, आंकड़े के पेड़ का आपने ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी की ना आप लोगों ने? कौन कौन बच्चे थे उस ग्रुप में विक्रम भैया के साथ? एक इद्रिस, रामवीर, जयंत, एक उत्कर्ष बहुत अच्छा, आप नीचे कर लो। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के उसकी स्टडी की या कैसे स्टडी की? कैसे स्टडी की? आपने उसकी स्टडी करते समय उसकी परमिशन ली थी क्या? आपने उसकी स्टडी करते समय उसकी परमिशन ली थी क्या? अभी यहाँ पर कोई बच्ची बैठी और मैं मैं तुम्हारी स्टडी कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ मेरी नजर, तो उसको अच्छा लगेगा क्यों ऑब्जर्व करने? तो उससे परमिशन लेनी चाहिए। एक अर्थ वृक्ष, हम आपके अंदर क्या क्या है, आपकी विशेषता क्या है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपका बचपन कैसा था, बचपन में आपको क्या कठिनाई आई थी, वो तो याद रखता है ना। जो उठ करके निकला था वहाँ से, तो वो कैसे पढ़ा, उसने कितने ऋतुओं को देखा था, कैसे मौसम उसने झेले थे, वर्षा नहीं है इंतजार करता रहा, गर्मी के अंदर बेचारा ऐसे झुलस गया, सर्दी के अंदर ठिठुर गया, तो सारे एक्सपीरियंस उसके अंदर है। तो उनसे अनुमति लेकर, उसे रिक्वेस्ट करके फिर वो अपने एक्सपीरियंस को आपको देगा। मुझे बताया इन बच्चों ने कमाल कर दिया, कितने उसमें प्राणी इस पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो प्राणी क्या क्या सोच रहे हैं। विद्यालयों में नहीं करवाते, ऐसी स्टडी दूसरे विद्यालय में नहीं करवाते। परीक्षा पास करने के लिए बना दिया, फोटो खींच दिया, चित्र बना दिया, ये प्रॉपर्टी है की किताब को देख लिया, ये पर्याप्त नहीं। पर आप लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे किन प्राणियों को वो चाहता है, किन को नहीं चाहता है। आप उसके पास में जाते तो खुश होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मुस्कुराते हुए, उनके अंदर एक
प्रेम निकल रहा है, आदर निकल रहा है, विस्मय उत्साह है मेरा, बड़ा खुश होता है। और कोई फुलाड़ी लेकर जाएगा तो कौन आ गया मेरे पास, और कोई का फूल तोड़ने के लिए जाएगा और खुश होगा, ये फूल क्यों तोड़ रहा है, अरे मेरे को ले जाएगा भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएगा, शिव जी को ये आखिरी के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी माला बना करके भगवान को चढ़ा। मैं यहाँ पर जब आया था ना तो उसमें कोई फूल थे नहीं, तो रोज शाम को घूमने के लिए जाता था और फूल तोड़ के लाता था, और इसके अंदर उसके ऊपर की कलियों को हटा देते हैं और फिर केवल अंदर की माला बनाते, वो अलग होती है, और केवल बंद कलियां होती है उसकी माला अलग होती है, खिले हुए फूल होते हैं उसकी माला अलग होती है। और तो फूल बड़े खुश होते हैं कि देखो हमको भगवान को चढ़ा है। समझ में ऐसे सारे सोचते रहते हैं, इनकी संवेदना इनसे बात ही करें। इस प्रकार से आप जब शिक्षा को प्राप्त करें, अब मैं क्या सार निकाला, आपके जीवन का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय और एक बहुत ही उत्कृष्ट विद्या के केंद्र में आप शिक्षा प्राप्त करने, आपको भी अपना पूरा इसमें जोर लगाना चाहिए, नम्रता, अच्छी से अच्छी बातों को सीखना। मैं पुनः शाना इंटरनेशनल स्कूल, इसके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि ये इसके अंदर से निकले हुए बालक जाएं और अपने घर का, अपने विद्यालय का, अपने नगर का, पूरे भारत का नाम और अपने जीवन के अंदर एक पूर्णता का अनुभव इसी जीवन में करें। बहुत बहुत मंगल। ओम। ऐसा किसी बीकानेर के विद्यालय में नहीं होगा कि ऐसे गोबर से लिखा होगा नहीं। एक एक करके आप लोग आके महाराज साहब से प्रसाद ले लीजिए। आइए आइए, एक एक करके ऊपर आ जाओ, आशीर्वाद लीजिए। आप खेलने चले जाओ सब लोग। स्कूल की ड्रेस है, ये सबके लिए बन गया है। क्या हो गया है? तो काफी ठीक हो गया। देखो